जब हम कमर्शियल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमने हेक्सालेस किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मतलब नेवर नेवर क्यूब, इन सब बिल्डिंग से पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग, हमें जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस पर्पस के लिए बन रहा है। अक्सर कई बार ये होता है कि वो जो पर्पस होता है वो प्योरली डिफाइंड नहीं होता, एक फ्यूचर टेनेंट के लिए बनाते हैं। जब वो टेनेंट के लिए बनाते हैं तो शॉर्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए उसमें साइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस साइट पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को और हमारी सर्विसेज को, जैसे स्टेयरकेस हो गया, वॉशरूम्स हो गया, कितने कम से कम एरिया में हम कर सकते हैं और बाकी एरिया में कितना मैक्सिमम हम लाइट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड जैसे कॉलम स्ट्रक्चर भी है तो कॉलम्स बहुत केयरफुली लगाने पड़ते हैं, जिसके अंदर स्पैन्स हम बहुत मैक्सिमाइज कर देते हैं, जहाँ पर उनकी कल को एंटिसिपेटरी कोई भी फ्यूचर यूसेज जो है उसके कारण, कॉलम्स के कारण हिंडर ना हो। एंड दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर हम एक अराइवल एक्सपीरियंस और एक बिल्डिंग का फसाड, बिकॉज जब हम उन बिल्डिंग्स में बात करते हैं खासकर जहाँ पर आपकी बायलॉज फिक्स्ड हैं, जैसे कि फ्रंट साइड, बैक साइड में जितना छोड़ना, पीछे छोड़ना, जब ये सारे फिक्स्ड हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिल्डिंग को हम परस्यू कैसे कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए मतलब जैसे अभी हमने नेवर नेवर क्यूब में उस टाइम पे एक चैलेंज था कि ये जो बिल्डिंग है वो क्लाइंट ये चाह रहे थे कि कल को ये फ्यूचर होटल पॉलिसी जो आनी है तो उसके साथ भी ये रेजोनेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने बॉक्स्ड बालकनीज डेवलप की है, जो कि उसको डेवलप करते करते भी हमने मतलब बिकॉज वो बहुत यूनिक फसाड है तो उसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा थे, जहाँ पर हम कॉम्प्लिकेशंस को अचीव करने के लिए हमने शटरिंग मॉड्यूल्स को हमें उनको रिवर्स करके काफ़ी जगह जगह पर हमने उसकी ट्रायल्स करके क्रिएट किए हैं। वैसे ही हर कमर्शियल प्रोजेक्ट में हमेशा एक ना कोई चैलेंज, जैसे वर्नॉइड जब हमने बनाया था तो उस टाइम पे कंक्रीट स्किन के साथ ब्रिक को यूज़ करना जो है वो हमने उस बिल्डिंग में दिखाया। तो हर बिल्डिंग को अपनी एक आइडेंटिटी देना मतलब कमर्शियल में बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर मतलब हर कोई चाहता है कि उस कमर्शियल बिल्डिंग में रहें जहाँ पर हम उसको रिलेट कर पाएँ, जिसमें हम रेजोनेट कर पाएँ, या वो कमर्शियल बिल्डिंग में जहाँ पर हम एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर आ पाए। वो जो आइकॉनिसिटी क्रिएट करने के लिए हम उसके प्रोसेस के अंदर हम काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे क्रिएट करते हैं। मतलब हम पहली बात तो ये, जैसे अगर हम कोई फसाड है, काफ़ी लोग जनरली क्या होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि ये पिंटरेस्ट पे हमने देखा था, यहाँ पर ये देखा था, वो सब हम क्रिएट करना चाहते हैं। बट हम तो ये कहते हैं हम आपको वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो पिंटरेस्ट पे जा सकता है, जिसमें पब्लिश हो सकता है। तो उसके लिए हमारी अप्रोच काफ़ी कुछ हमारी जैसे स्केचेस से शुरू होती है, उसके बाद कई बार हम मॉडल्स करते हैं, 3D प्रिंट्स करते हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें अनकन्वेंशनल वेज ऑफ अप्रोच होती है, जिसके अंदर हम एक नयापन जो है वो ला सकें, जहाँ पर हम क्लाइंट्स के लिए हमेशा एक वो जो चैलेंज होता है कि अब और क्या हो सकता है, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस के बारे में काफ़ी लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस है कि काफ़ी अलग तरीके से बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हमारी हमेशा ये होती है कि और क्या हम अलग कर सकते हैं। जिसके कारण मतलब हमने अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए, हम लुधियाना में एक मेमोरियल कर रहे हैं जो कि 300 फीट टॉल मेमोरियल है। तो उसका जो स्ट्रक्चर भी था वो इट वॉज मतलब काफ़ी एक डिफरेंट ट्विस्टेड स्पाइरल लाइन स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर भी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए कहीं उनको हमने मतलब क्लाइंट को एक्चुअली हमने फिजिकल मॉडल दिखाया, जहाँ पर स्केल्ड मॉडल, बिकॉज उनको कन्विंस करने के लिए एक प्रोजेक्ट में हमें वर्चुअल रियलिटी को यूज़ करके हमें पूरा जो प्रोसेस है या जिस तरह का जो फॉर्म मेकिंग है वो हमें दिखाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट एक्स फैक्टर एंड वाव फैक्टर जो हर बिल्डिंग के लिए अलग से हम करना चाहते हैं।